ये अनाथ लड़का इतना ज्यादा बदकिस्मत था कि किसी ने उसका नाम तक नहीं रखा था। लेकिन जल्दी उसकी मुलाकात एक डार्क नाइट से होती है जिसने उसको डीमन का प्रिंस बनने के लिए बड़ा किया और आखिर में वो राजा बन भी गया। बहुत पहले दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें से एक में बहुत सुंदर किंगडम हुआ करता था जो कि हवा में तैरता रहता था। वहां पर एक सफेद रंग की खूबसूरत नोबल केट अपने थ्रोन के ऊपर बैठी रहती है। इस सफेद नोबल केट के ऊपर एक बिल्ली का दिल आ जाता है जो कि काले रंग की रहती है और बिल्ली पूरी तरीके से कीचड़ से सनी हुई होती है। और इन सब चीजों से ही कहानी की शुरुआत होती है। फिर इसमें एक लड़का तलवार को अपने पीछे रखकर अपने घर से बाहर निकलता है। मैं लड़का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एनीमे में कहीं भी इसका नाम नहीं बताया गया अभी तक। अब यहाँ लड़का बाकी के गाँव वालों से भी मिलता है। तभी वहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मैजिकल बीस्ट आ रहा है। बाकी के गाँव वाले उस लड़के से बोलते हैं कि तुम सारे के सारे छोटे बच्चों को लेकर ऊपर कीव में लेकर चले जाओ। इसके बाद वो लड़का सारे के सारे बच्चों को लेकर जाने लगता है कि तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा कीड़े जैसा फीचर आ जाता है। लड़का इन सारे बच्चों को बचाने के लिए इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह कुछ भी नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो वो लड़का उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बाकी के दोनों लड़कों को खा जाता है। फिर वो लड़का इस लड़की को लेकर कीव के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर कुछ देर छिपने के बाद वो बच्चा उस लड़की को लेकर वापस से गांव में आ जाता है, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। तभी एकदम से यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आ जाता है जो कि आर्मर पहने हुए था और ये आदमी उस लड़के से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे गड्ढा खोद रहा हूँ, क्या मैं ये गड्ढा नहीं खोद सकता हूँ। तभी वो लड़का गिर जाता है तो वो आदमी उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो लड़का उस आदमी से बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस कई दिनों से सोया नहीं हूँ। फिर वो आदमी उसको पानी और खाना देता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लड़का गड्ढा इसलिए खोद रहा था ताकि वो सारे के सारे मरे हुए लोगों को उस गड्ढे में दफना सके। फिर वो आदमी बताता है कि वो डार्क किंगडम का नाइट है। तो वो लड़का उस आदमी से कहता है कि वही किंगडम ना जिसका रूलर किंग ऑफ डार्कनेस है। तो फिर वो बच्चा उससे पूछता है कि क्या किंग सही कर रहा है। और फिर वो आदमी उस बच्चे से ही कहता है कि तुम ही बताओ तुम्हारे हिसाब से सही क्या है। तो फिर वो लड़का उस आदमी को ही जवाब देता है कि सबको खुश रखना ही सही है। फिर वो आदमी उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। अंधेरे के बीच से निकलने वाली रोशनी को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि वो दया है बिना भेदभाव की। फिर वो आदमी जवाब देता है अच्छा है। फिर वो आदमी उस बच्चे की ओर एक तलवार निकालकर फेंक देता है। फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा ताकि फिर तुम्हें कभी भी गड्ढा खोदने की जरूरत ना पड़े। फिर वो बच्चा भी तलवार उठा लेता है और वो आदमी डोमिनेट करने लगता है बच्चे को और बहुत ही आसानी से उस बच्चे को हरा देता है। और फिर वो आदमी कहता है कि तुम चाहते तो मुझे मना भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और फिर वो कहता है कि अगर तुम इस कर्कश वार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो तो तुम वहां पर भी जीकर भी क्या करोगे, तुम्हें भी मरना ही होगा। फिर वो बच्चा जवाब देता है और कहता है कि कुछ भी मत बको। और फिर वो एक बहुत ही अच्छा सा डायलॉग बोलता है और फिर वो कहता है कि दूसरों को खुश करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और ताकतवर बनना होगा, या फिर तुम जिंदगी भर बस ऐसे ही गड्ढे खोदते रहोगे और इंतजार करोगे कि आसमान से कोई आएगा और तुम्हें बचाएगा। और इसके बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा जोश और गुस्से के साथ कहता है कि मैं किंग बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो वापस से फाइट बैक करता है और अटैक करने लगता है उस आदमी पर। और इस बार वो उस आदमी को हरा देता है और उस आदमी की तलवार अंदर जमीन में धंस जाती है और आदमी नीचे गिर जाता है। और फिर वो कहता है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, तो ये तो होना ही था। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने कोशिश की थी किंग बनने की कभी, लेकिन वो चुना नहीं गया था, लेकिन कोशिश की थी। लेकिन तुम अगर चाहो तो किंग बन सकते हो। मेरा एक मेंशन है शहर के अंदर किंगडम में, और वहाँ पे मेरा एक नाइट बालसू नाम का, और तुम वहाँ पर जाकर उससे मिलो। और जब वो तुम्हारे हाथ में तलवार को देखेगा तो वो तुम्हें एक्नॉलेज करेगा और वो तुम्हें अपना मास्टर मान लेगा। अब ये रोने लगता है और कहता है कि क्या यही आपका अंत है। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं अंदर से एकदम खोखला हो चुका हूँ। फिर वो लड़का चमकने लगता है जैसे ही वो आदमी मरता है। असल में उस आदमी ने मरने से पहले उसको ये ताकत अपनी सारी की सारी दे दी थी और उसको अपना शिष्य बना लिया था, और अब वो बन
बन चुका है प्रिंस ऑफ डार्कनेस, जो आगे चल के किंग ऑफ डार्कनेस भी बनेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवन के लोगों को। वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लड़ रही होती है डार्कनेस से, जो कि काफी सारी ताकतवर मैजिक का भी इस्तेमाल करती है। और वहाँ पे हमें काफी सारी नाइट्स भी खड़े हुए नजर आते हैं और वो कहती है नाइट्स डरो मत, और वो कहती है कि हाँ हम इन डार्कनेस के डीमन को नहीं जाने देंगे अंदर बार्ड किंगडम के अंदर। ये बातें सुनकर सारे के सारे नाइट्स बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं और उन सभी डीमन से लड़ने लगते हैं। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मैजिक की कास्ट करती है। उसके मैजिक से सारे के सारे नाइट्स चमकने लगते हैं और उसके बाद वो सब बहुत ही आसानी से सारे के सारे डीमन को हरा देते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि वो जो लड़की रहती है हवा में उड़ती हुई डार्कनेस से लड़ रही होती है, वो यहाँ की क्वीन होती है और उसका नाम आइरिस रहता है। उसके बाद जो आइरिस होती है वो अपनी बालकनी में खड़े होकर कह रही होती है कि डार्कनेस और लाइट के बीच बैलेंस होना जरूरी है और वो पूरी कोशिश करेगी डार्कनेस को हराने की। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है वो उसी किंगडम की सड़कों में घूम रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कहता है कि ये तलवार तुम्हारे पास कैसे आई। फिर वो लड़का जवाब देता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या। और फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हें तो सवाल भी पूछना नहीं आता है चोर। और फिर वो कहता है कि ये तलवार तो मास्टर की थी और मैं ये तुमसे वापस लेकर रहूंगा। और फिर वो लड़का कहता है कि मैं हूँ प्रिंस ऑफ डार्कनेस। फिर वो आदमी उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। और फिर वो आदमी कहता है कि तब तो मुझे आपको अपना मास्टर मानना चाहिए। सीन अब शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट किंगडम दिखाया जाता है और फिर हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सा हीरा दिखाया जाता है जिसे वो लोग रन ऑफ फाउंडर कह रहे होते हैं। और फिर क्वीन आइरिस और वो लड़की बात करने लगती है और उस लड़की का नाम रहता है सीमा। और उसके बाद सीमा कहती है कि डार्कनेस बहुत ही तेजी से ताकतवर हो रही है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।